नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो आपके कमेंट्स के ऊपर ही है कि जो आप मेरे प्लांट देख के कमेंट करते हो कि डेली इतनी आंधी भी चलती है, खूब लू चल रही है, टेम्परेचर हद से ज्यादा पार हो रहा है, तब भी आपके प्लांट इतने हरे भरे कैसे हैं। और दोस्तों ज्यादातर मैं अब जो वीडियो बना रही हूँ ना, खाली गर्मियों में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे अपने पौधों को सेव कर सकते हो, किसी भी नए प्लांट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रही। क्योंकि इस टाइम ना तो आप कोई प्लांट नर्सरी से ला सकते हो इतनी गर्मी में, ना ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इतनी गर्मी में दोस्तों चाहे कोई कितना ही एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा डर रहता ही है कि लगा लगाया प्लांट देखो मर ना जाए, है ना। क्योंकि जहां जो पौधे लगे हुए हैं ना, उन्हीं को अगर हम बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। और आज इसी बारे में बात करेंगे। और मैं डेली इसी बारे में बात करती हूँ कि क्या अब तक किसी ने वो वीडियो ना देखा हो और कोई ये नया वाला देख ले और उसके प्लांट मरने से बच जाए। और दोस्तों जब हम प्लांट लगाते हैं ना, तो बिल्कुल जो प्लांट्स लगाने के शौकीन होते हैं, जो बिल्कुल उनको बच्चों की तरह रखते हैं, तो एक एक प्लांट उनके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह रखते ही नहीं है, वो बच्चों की तरह ही होता है। उसके रख रखाव का ध्यान रखना, उसके पानी का, उसकी सनलाइट का, हर चीज का ध्यान रखना उसका देखो कर्तव्य सा हो जाता है। और कोई प्लांट जरा सा भी कुमला जाता है ना, तो बड़ी चिंता में हो जाता है वो गार्डनर। तो यही बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने छोटे छोटे पौधों को, बड़े बड़े प्लांट्स को आप किस तरह से अच्छे से रख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात जो मैं बताती हूँ दोस्तों, इस टाइम जो है ना, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पौधों की यही होती है कि उनको समय से पानी मिले। और समय से का मतलब है एक शेड्यूल होना चाहिए, ताकि उनको पता हो इस टाइम उनको पानी मिलना है। और गर्मी में देखो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी पानी देते हो ना, तब भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जितना कि रात को पड़ता है या शाम को पड़ता है। जिस भी टाइम आपको शाम के वक्त टाइम मिलता है, आप अगर उस टाइम पानी देते हो पौधों को, तो शाम का और सुबह तक का उनके पास पूरा टाइम होता है अपने आप को एडजस्ट करने का। तो ज्यादातर इन गर्मियों में तो ज्यादातर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप शाम को टाइम निकाल पाओ। देखो किसी दिन किसी वजह से आप कहीं गए हुए हो, है ना, काफी लेट आए हो, तब तो देखो एक अलग ही बात है, फिर तो आप सुबह भी दे सकते हो, अर्ली मॉर्निंग, है ना। लेकिन वैसे जो आपका शेड्यूल डेली का होना चाहिए, वो शाम को पानी देने का ही होना चाहिए, ताकि पौधे शाम तक से लेके सुबह तक अपने आप को एडजस्ट कर ले। सुबह होने वाली गर्मी के लिए, सुबह होने चलने वाली लू के लिए। और अभी भी बहुत गर्मी है भाई, बहुत लू वाला मौसम है, बहुत ड्राई ड्राई मौसम है। और ये समझ लो कि सुबह तो होती ही नहीं है, सीधा दोपहर ही होती है। जैसे ही सुबह उठते हैं, एकदम से ही ऐसा लगता है जैसे दोपहर में ही उठ गए हो। और फिर बस सारा दिन तो, है ना, इतनी गर्मी, हम तो फिर भी अंदर घुस जाते हैं, ये तो बेचारे सारे दिन बाहर ही रहते हैं जो बाहर रखे वाले पौधे हैं। और जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं वो भी इतनी गर्मी में तो देखो सूखने लग जाते हैं। तो वो उसके लिए भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रखे हैं बहुत सारे, कि इंडोर प्लांट भी आप कैसे बचा के रख सकते हो। लेकिन कम से कम उनका इतना है कि वो लू से तो इतने ज्यादा अपने आप को फेस नहीं कर पाते, या तपती गर्मी में सारा दिन खड़े नहीं रहते। और वैसे भी वो शेड लविंग प्लांट्स है, उनका नाम ही शेड लविंग है, तो वो तो रहेंगे भी शेड में। और ये जो बेचारे धूप में लगने वाले पौधे हैं, तो इतनी गर्मी को तो देखो बर्दाश्त करने के लिए ये भी नहीं बने, है ना। लेकिन हम भी अपना दिमाग लगा के जैसे भी इनको बचा सकते हैं हम बचाते हैं, और चाहते हैं कि हमारा इतनी गर्मी में एक भी पौधा खराब ना हो। उसके लिए मैं दूसरा उपाय यही बताती हूँ कि भाई मल्टी वैरायटी के प्लांट जिनकी एक जैसी तासीर हो, तो वो आप एक गमले में लगाओ तो वो बड़े खुश होते हैं। और दूसरा, एक दूसरे के कंपेनियन बनते हैं, बजाय कि एक पौधा लगाने के आप एक ही गमले में इस तरह से ज्यादा वैरायटी अगर लगाते हो, तो वो एक दूसरे को संभालते भी हैं, लू से भी बचा के रखते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के भाई दोस्त भी होते हैं, वो एक दूसरे की संकट में, है ना, हेल्प भी करते हैं। और इस तरीके से मैंने चिड़ियों के लिए भी पानी रख रखा है, छोटी छोटी चिड़िया आती हैं हरियाली को देख के, तो वो भी पानी पी के जाती हैं। दूसरे वाली बालकनी में ज्यादा कबूतर आते हैं, इसमें चिड़िया आती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखो भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। सुबह सुबह जीव जंतु रात को तो सो जाते हैं, सुबह उठती है ना पानी की तरफ भागते हैं, मैं डेली देखती हूँ ना, सुबह उठते ही बेचारे यहाँ बैठ जाएंगे, अपना सिर वीर डुबोएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से हर जीव जंतु की एक रिक्वायरमेंट है पानी। अब कोई ऐसे इधर उधर तालाब तो खुदे नहीं हुए, तो ये छोटी छोटी चीजें रख के तो हम कम से कम इनकी जरूरतें पूरी कर ही सकते हैं। और तीसरा उपाय है भाई, जो मैंने कल भी बताया था, कि जितनी जो खाद वगैरह पूछते रहते हैं,
और करना आपने कुछ नहीं है, बाहर से कुछ नहीं लेना। जो भी आप चीजें घर में वॉश करते हो खाना बनाने के लिए, कच्ची चीजें जैसे सब्जियां होगी या दाल धोते हो, मतलब पल्सेस की वैरायटी में जो भी करते हो, चावल धोते हो, सब्जियां धोते हो, फ्रूट्स धोते हो, उनका जो पानी होता है वो आप अपना बकेट में इकट्ठा किया करो, वो दिया करो। वो भी एक नेचुरल खाद का काम करता है पौधों के लिए। और गर्मियों में भी जैसे मैंने कल भी बताया था कि नींबू से आप अपने पौधों पे फूल भी खिला सकते हो। अगर आप किसी पौधे पे आपके इस तरह बर्ड्स नहीं बन रही हैं, तो भी आप नींबू के छिलकों को पानी में डिप करके, जो आपने यूज किए हुए हो, जो ऐसे आप फेंक ही देते हो डस्टबिन में है ना यूज करके, उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको एक बकेट बना के आप उनमें डाला करो और फिर थोड़ी देर रख के उन छिलकों को पानी में, फिर वो पानी अपना पौधों में दे दो। फिर देखो कैसे आपकी बर्ड्स भी बनेंगी। और जिन पौधों पे आपको लग रहा है ना बर्ड्स नहीं बनती है, फ्रूट वाले पौधे हो या आपके, चाहे आपके ये फूलों वाले हुए, जिनमें आपको लगता है बर्ड्स नहीं बन रही है, उनमें एक बार देके देखो कि आपका असर हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है, तो उसको एसिडिक बनाने के लिए सॉइल को थोड़ा सा हम खटास वाला पानी डाल देते हैं। और अब तो नेचुरली गर्मी में इतना यूज होता है लेमन का, है ना, वो वाला पानी आप डाल दिया करो, तो उससे भी फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। और डेली अब तो आंधी का भी प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है, उससे बचने के लिए यही है भाई कि सिंगल सिंगल पौधा लगाने की बजाय उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा इस चीजों का, गर्मी का भी, आंधी का भी। तो उससे बचने के लिए अब गमले में मल्टी वैरायटी प्लांट्स लगाओ, थोड़ा भरा भरा रखो गमले को, तो उससे कम असर होता है। और कुछ दिन पहले जब मैं आपको एक खेत दिखाती थी, कितने हरे भरे थे, है ना। आप देखो कैसे बेचारे सूख से गए हैं, नहीं तो बिल्कुल हरे भरे थे ये। ऐसे देखने में ना इतने अच्छे लगते थे सुबह बालकनी में आके, हरा हरा सा मौसम। अब देखो ये घास भी जल सी गई है थोड़ी, है ना, वरना ये गार्डन इतना ग्रीन ग्रीन था। अब देखो साइडों में से, बॉर्डर से, है ना, कम से ग्रीन लग रहे हैं ना, देखो, है ना। हवा तो चल रही है पर लेकिन कम से ग्रीन है, तो भाई गर्मी का प्रकोप खूब ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो बस यही उपाय करो, इनसे आपके पौधे बच जाएंगे, हरे भरे रहेंगे। मैं भी कुछ ऐसा खास काम नहीं करती, बस यही छोटी छोटी चीजें करती रहती हूँ। आरओ का पानी हो गया, आरओ में से जो पानी निकलता है उसको बकेट में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर उसमें जो नींबू वगैरह, मैं शिकंजी वगैरह बनाती हूँ, नींबू के छिलके उसमें डाल देती हूँ, थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर वही पानी छिलके निकाल के और फिर पौधों में दे देती हूँ। और इससे हरे भरे भी पौधे बने रहते हैं। और भाई आंधी वगैरह से तो देखो कुछ नहीं कर सकते, उनसे तो यही उपाय है कि मैंने एक ही गमला पूरी अच्छी तरह ठोक ठोक के भर रखा है, तो ये पौधे हिल नहीं सकते कितनी भी आंधी तूफान आए। तो यही बस छोटी छोटी सी बातें जो मैं करती रहती हूँ, इसके अलावा मैं ऐसा कुछ खास नहीं करती। और बची हुई चाय पत्ती का भी यूज कर लेती हूँ मैं, लेफ्ट ओवर जो टी होती है उसको भी वॉश करके रखती रहती हूँ। और गर्मी में तो थोड़े दिन में ही, तभी दिन क्या तभी सूख जाती है शाम तक ही, फिर वो भी खाद के काम आती है, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये देखो गर्मी का असर, इनकी टिप भी झुलस सी गई है थोड़ी, लेकिन चलो मौसम जब ठीक होगा ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।